ह- प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आदि पर्व को आगे बढ़ाते हुए महाभारत को पढ़ते हैं। हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ की स्थापना, पांडवों के लक्ष्य ग्रह से सकुशल बच जाने और अर्जुन द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य बंधन यानी कि मछली का बंधन का समाचार सभी को ज्ञात हो गया था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण के बीच पांडवों को नष्ट करने की मंत्रणा हुई। विचार विमर्श हुआ। कर्ण ने कहा कि पांडवों को केवल युद्ध द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को आधा राज्य देकर ही सभी सुख शांति से रह सकते हैं। द्रोणाचार्य ने भी इससे सहमति प्रकट की। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर उन्हें आधा राज्य दे देने में ही अपनी भलाई समझी। विदुर ने भी उन्हें यही परामर्श दिया। धृतराष्ट्र ने धन संपत्ति और बहुमूल्य रत्न आदि देकर विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर ने राजा द्रुपद से पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को लौट जाने का परामर्श दिया। विदुर के साथ पांडव हस्तिनापुर लौट आए। श्री कृष्ण और कौरवों ने पांडवों का स्वागत किया। नगरवासियों ने पांडवों के लौटने पर उनका अभिनंदन किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को एकांत में बुलाकर समझाया, पुत्र, तुम खांडवप्रस्थ में राजधानी बनाकर सुखपूर्वक रहो। इससे दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भी तुम लोगों के प्रति दुर्भावना न रहेगी। युधिष्ठिर ने इसे शहर स्वीकार कर लिया। पांडव और कुंती श्री कृष्ण तथा बलदेव के साथ खांडवप्रस्थ आ गए। वहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। खांडवप्रस्थ का नया नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। श्री कृष्ण बलदेव के साथ द्वारका चले गए। पांडवों ने 13 वर्ष तक शासन करके इंद्रप्रस्थ को आदर्श राज्य बना दिया। उन्होंने प्रजा के हित में किए गए कार्यों द्वारा तथा धर्म और नीति के मार्ग पर चलकर यश अर्जित किया। अर्जुन का वनवास। इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए। वे पांडवों के वैभव और धर्म के अनुसार शासन चलाने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को समझाते हुए कहा, बिना किसी नियम के तुम सब एक ही पत्नी द्रौपदी के साथ रहते हो। भविष्य के लिए तुम नियम बनाकर द्रौपदी के साथ रहो। इससे तुम्हारा एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहेगा। पांडवों को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने नियम बनाया, द्रौपदी प्रत्येक भाई के साथ एक एक माह रहेगी। इस अवधि में दूसरा भाई उसके यहाँ नहीं जाएगा। इस नियम को तोड़ने वाले को 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। एक बार कुछ चोर ब्राह्मण की गाय चुरा कर ले गए। ब्राह्मण अर्जुन के पास सहायता मांगने आया। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र युधिष्ठिर के यहाँ थे। उन दिनों द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहती थी। अर्जुन असमंजस में पड़ गए। एक और भाई के यहाँ जाने पर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता तो दूसरी और ब्राह्मण की सहायता करना उसका परम कर्तव्य आता है। अर्जुन युधिष्ठिर के यहाँ गए। उन्होंने चोरों से ब्राह्मण की गाय छुड़ाकर उसे दे दी। अर्जुन ने नियम भंग करने के कारण युधिष्ठिर से वन जाने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया कि बड़े भाई के घर में जाने में कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अर्जुन नहीं माने और 12 वर्ष के वनवास को चले गए। अर्जुन द्वारा उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से विवाह। इंद्रप्रस्थ से चलकर अर्जुन गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। एक दिन अर्जुन गंगा स्नान कर रहे थे। नागराज केरव्य की पुत्री उलूपी अर्जुन की सुंदरता पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को खींचकर नागलोक ले गई। उसने अर्जुन से विवाह का अनुरोध किया। अर्जुन पहले तो नहीं माने, पर उलूपी के आग्रह और प्रेम को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। उलूपी ने उन्हें वरदान दिया कि वे जल में उसी प्रकार चल सकेंगे जैसे धरती पर चलते हैं। जल के जीव उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ समय तक अर्जुन उलूपी के साथ रहकर लौट आए। अर्जुन ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अंग देश, वंग देश और कलिंग देश के तीर्थ स्थलों से होते हुए मणिपुर पहुँचे। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का अद्भुत सौंदर्य देखकर अर्जुन ने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। चित्रवाहन का कोई पुत्र नहीं था। उसने अर्जुन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि चित्रांगदा का जो पुत्र होगा वह मेरे वंश का माना जाएगा। अर्जुन इससे सहमत हो गए। चित्रांगदा से विवाह करके अर्जुन 3 वर्ष तक मणिपुर में रहे। इस बीच चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। मणिपुर से चलकर पश्चिम की तीर्थ यात्राएं करते हुए अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुँचे। श्री कृष्ण अपने बाल सखा तथा फुफेरे भाई अर्जुन को द्वारका ले आए। द्वारका में अर्जुन का भव्य स्वागत हुआ। अर्जुन के बल और पराक्रम की चर्चाएं द्वारका तक पहुँच चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मान में रेवतक पर्वत पर उत्सव आयोजित किया। इसमें सुभद्रा भी आई। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी।
अर्जुन सुभद्रा के रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण पर सुभद्रा के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा से विवाह का एक ही उपाय है, तुम उसका अपहरण कर लो। अर्जुन रेवंतक पर्वत पर हुए उत्सव से लौटती सुभद्रा को रथ में बिठाकर इंद्रप्रस्थ ले चले। सुभद्रा हरण की सूचना पाकर यादव वीर अर्जुन के पीछे भागे। अर्जुन की वीरता से प्रभावित सुभद्रा रथ चलाने लगी और अर्जुन पीछा करते यादवों पर बाण वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने बलराम तथा अन्य यादवों को समझाया। वे दोनों को द्वारका लौट आए। दोनों का विधिवत विवाह किया गया। 1 वर्ष तक द्वारका में रहकर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। उनके साथ श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि यादव धन आभूषण रत्न लेकर आए। श्री कृष्ण अर्जुन के पास ही रह गए। शेष यादव कुछ दिनों के पश्चात लौट गए। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। वह पिता के समान वीर और पराक्रमी बना। खांडव वन दहन। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनके पास एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने पूछा, आपकी भूख किस प्रकार मिट सकती है? उस ब्राह्मण वेशधारी ने अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। वे अग्नि देवता थे। उन्होंने कहा, मैं खांडव वन को जलाकर संतुष्ट होना चाहता हूँ। उस वन में इंद्र का मित्र तक्षक नाग रहता है। मैं जब इस वन को जलाता हूँ, इंद्र वर्षा करके बुझा देते हैं। आप मेरी सहायता करें। अर्जुन ने अग्नि की सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंद्र का सामना करने योग्य शस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। अग्नि ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष, अक्षय तुरीण तथा नंदी घोष नामक रथ दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, जो शत्रु को मारकर फिर श्री कृष्ण के पास लौट आया करेगा। अर्जुन के कहने पर अग्निदेव खांडव वन जलाने लगे। इंद्र ने तत्काल बादलों द्वारा वर्षा करा दी। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र चलाकर बादल उड़ा दिए। यह देखकर इंद्र स्वयं आकर अर्जुन से युद्ध करने लगे। इंद्र अर्जुन की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने उनसे दिव्यास्त्र मांगे। इंद्र ने कहा, भगवान शंकर को प्रसन्न करके तुम इन्हें प्राप्त कर सकते हो। इंद्र चले गए। खांडव वन में आग से बच गए जीवों में तक्षक नाग बच गया। वह कुरुक्षेत्र में था। तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन, मय नामक दानव तथा भंदपाल ऋषि के 4 पुत्र भी जलने से बच गए। अग्नि बुझ जाने पर भय दानव ने अर्जुन के प्रति आभार प्रकट किया। अर्जुन की कृपा से ही उसके प्राण बचे थे। वह भवन निर्माण कला में निपुण था। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।